अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ उनको स्टडी करेंगे जो लास्ट जितनी भी गवर्नमेंट की टेस्ट हुई हैं, ये एमसीक्यूज़ उनमें से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, स्टडी करने से आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा। इससे ये हो जाएगा कि डिस्कशन से आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको इजीली जो है याद हो जाएंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रेजेंटली पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट एटम इज़। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो एटम इंपोर्ट किया जाता है वो कौन सा है? चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो जवाब है वो है बी, ऑयल एंड गैस। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी वाज फाउंडेड ऑन। जो ओआईसी है जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो कब फाउंड हुई? तो उसका जो अब चार ऑप्शन है, तो उसका जो आंसर है वो है डी, सितंबर 25, 1969। तीसरा क्वेश्चन है, ओआईसी जो कहाँ उसकी बुनियाद रखी गई? तो अब उसके चार ऑप्शन हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, मोरक्को। तो ओवैसी का जो बुनियाद रखा गया था वो मोरक्को में रखा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तकरीबन रिपीट होता है, तो यहाँ पे ज़रूर याद रखें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क। अब ये जो सार्क है इसका एब्रीवेशन क्या है? तो चार ऑप्शन है, तो इसका जो जवाब होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब है बी। इसका एब्रीवेशन जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एब्रीवेशन आपने याद रखना है। तो इसका जो जवाब है, आंसर है, वो बी है। चार एमसीक्यूज़ होते हैं इस तरह। अच्छा, इससे पहले जो सवाल था, सार्क का एब्रीवेशन क्या था? अब है कि इस सार्क में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ है? हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो जवाब है वो बी है, आंसर बी। तो सार्क में जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो 7 है। तो उसकी तादाद आपने याद रखनी है। अब तादाद भी याद हो गई कि सार्क में टोटल 7 मेंबर्स हैं। अब ये सवाल है कि द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन। सार्क का जो हेड क्वार्टर है, उसकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ वाक़या है? तो उसका जो जवाब है वो है ए, खटमंडू। सार्क जिसमें 7 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो खटमंडू में है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिया पाकिस्तान ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन 10 जनवरी। कौन से ईयर में ये की गई थी? इसका जो आंसर है वो बी है, 1966। ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन है, जी जनरल अयूब के दौर में जो है ये की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, 1966। ताशकंद डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966 को साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर है, द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 10 जनवरी 1966 बाय। तो उसका जो आंसर है वो लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री ये इंडियन प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके साथ जो है हमारे जो थे वो अयूब खान थे। तो इसका जो आंसर है वो ए है। दूसरा जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसको द शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, तो वो 2 जुलाई को साइंड हुआ। तो कौन से ईयर में साइंड हुआ? उसका जो आंसर है वो है सी, 1972। द इंडिया पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 2 जुलाई 1972। द आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 10, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 2 जुलाई 1972 बाय। तो ये किसके दरमियान एग्रीमेंट तय पाया गया था? कौन थे हेड ऑफ स्टेट? तो इंडिया की तरफ से थे इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान तय पाया गया। तो इस तरह आप करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज अ वुमेंस डे। तो 22 अप्रैल जो है वो दुनिया में किस तरह मनाया जाता है, किसके हिसाब से मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? तो वो औरतों का दिन, वुमेंस डे मनाया जाता है। इसमें 3 ऑप्शंस और भी हैं,
लेकिन जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ। दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ वाक़ है, किसके बॉर्डर में वो जो आ रही है, तो उसका जो आंसर है चाइना एंड नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़ है, ये चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर में वाक़ है दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इज़ K2। तो पहला जो क्वेश्चन था वो माउंट एवरेस्ट का था, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, और दुनिया की जो दूसरी चोटी है सबसे बड़ी माउंट, तो वो है K2। द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इज़ K2, और ये जो जवाब है ये बी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ K2 इज़ लोकेटेड along द बॉर्डर ऑफ। जो K2, जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ K2, ये कहाँ वाक़ है, कौन से मुल्कों के दरमियान वाक़ है, कौन से मुल्कों के बॉर्डर में वाक़ आता है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, चाइना एंड पाकिस्तान के दरमियान ये आता है। क्वेश्चन नंबर 15, द हेडक्वार्टर ऑफ डेवलपिंग एट और D8 ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन कोलालमपुर। तो इसका जो आंसर है वो डी है, द हेडक्वार्टर ऑफ डेवलपिंग एट और D8 ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन कोलालमपुर, ये मलेशिया का कैपिटल है। तो D8 का जो क्वेश्चन है हेडक्वार्टर वो कोलालमपुर में वाक़ है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द एट D8 कंट्रीज। जो D8 की ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन से ममालिक हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इनमें से बिलोंग नहीं करती। तो इसका जो जवाब है, आंसर है, वो है इंडिया। इंडिया इज़ द नॉट पार्ट ऑफ D8 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी was signed on 19 सितंबर in 1960। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया गया था, वो 19 सितंबर 1960 में तय पाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 1960 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 19 सितंबर 1960, किसके दरमियान हुआ था, कौन से हेड ऑफ स्टेट्स थे, तो उसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। तो 1960 में ये मुआहदा तय पाया गया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो हेड ऑफ स्टेट थे जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। बुखारा was a center for Islamic theology and culture in the medieval history. Presently, Bukhara is a city in। बुखारा जो सिटी है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, जहाँ पर जो है ये सेंटर है इस्लामिक थियोलॉजी, कल्चर एंड मेडिवल हिस्ट्री का, तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धिज़्म इज़ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। इट इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन। तो बुद्धिज़्म जो है दुनिया का चौथा बड़ा रिलीजन है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पाया जाता है, ये इसका जो ऑप्शन है वो डी है, थाईलैंड है। बुद्धिज़्म थाईलैंड में, तो चार ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो डी है, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, द गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। चार ऑप्शन हैं, और इसका जो आंसर है वो चाइना एंड मंगोलिया, ऑप्शन आंसर सी। गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना एंड मंगोलिया के दरमियान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, गोबी डेजर्ट, और आंसर जो है इसका सी है, चाइना एंड मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज द फर्थेस्ट फ्रॉम इट्स सेंटर इज द पीक ऑफ। अब चार ऑप्शन है हमारे पास, और इसका जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो सी है, चिम्बोरजो माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 23, द चिम्बोरजो माउंटेन इज लोकेटेड इन। अब चार ऑप्शन हैं, ए पेरू, बी जेनेवा, गियाना, सी वेनेजुएला,
डी इक्वेडर। तो ये जो चोम्बोर्जो माउंटेन है ये इक्वेडर में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन, लेक सुपीरियर जो है वो कौन से कंट्री में वाक़या है? तो उसका जो आंसर है वो है डी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। तो ये इनके दरमियान वाक़या है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक बाइकल इज लोकेटेड इन, अब चार ऑप्शन है, ये जो वाक्य है ये रशिया में है। लेक बाइकल इज लोकेटेड इन रशिया। द आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, जापान। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में नए एमसीक्यूज़ के साथ। शुक्रिया।